नमस्कार। इस भाग में हम लोग हिरण्यक डायनेस्टी और उसके बाद के मगध के राजाओं के बारे में बात करेंगे। हिरण्यक डायनेस्टी 544 से 412 बीसी तक चली। बिंबिसार या शिरोनीक जो राजा थे उन्होंने इसका फाउंडेशन इन्हीं ने किया 544 बीसी से 492 बीसी तक। मगध प्रोमिनेंस में आया बिंबिसार की लीडरशिप में और उनके कंटेम्प्रेरी थे गौतम बुद्ध। उन्होंने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी या महाकौशल जो कौशल के राजा प्रसेनजीत की पत्नी थी और लिच्छवी चेलन्ना लिच्छवी हेड जो चेतक थे उनकी बहन थी और उससे और मद्रा जो खेमा मद्र राजा की बेटी थी, इन तीनों से शादी की, कौशल, लिच्छवी और मद्रा से। इससे उनको एक्सपेंशन में फ़ायदा हुआ। उन्होंने काशी का पार्ट डाउरी में प्रसेनजीत से लिया और अंग पे शासन शुरू किया। उसने अपना रॉयल फिजिशियन जीवक जो था उसे उज्जैन भेजा जब अवंती के राजा प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया। उसे सैनी भी कहा जाता है, जो पहला भारत था जिसने रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी अपनी शुरू की थी। न्यू राजगृह नाम का शहर इन्हीं ने बसाया था। इसके बाद अजात शत्रु जिन्हें कुनिक भी कहते हैं, वो 492 से 460 बीसी तक राज करते हैं। वो बिंबिसार के सक्सेसर हैं। उन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मारा और थ्रोन सीज किया। उनकी पॉलिसी ज़्यादा एग्रेसिव थी। उन्होंने काशी पर कंट्रोल एक्वायर किया और जो रिलेशन था प्रसेनजीत के साथ बिंबिसार का उसको ख़त्म किया। वज्जी कॉन्फेडरेसी जो थी उस पर अटैक किया। तो 16 साल तक ये वज्जी के साथ युद्ध चला, जिसमें अंत में वज्जी की हार हुई, वो भी बेईमानी से। लोगों के बीच में बहुत किरकिरी हुई उसमें। इनकी हार के मेन कारण थे अजात शत्रु के 2 डिप्लोमेटिक मिनिस्टर सुनिद और वत्साकर, जिन्होंने डिस्कॉर्ड वज्जी के लोगों में फैलाया। रथ मूसल एक तरह का चैरियट जो मेस जिससे जुड़ा होता है, और महाशिला कंटक एक वॉर इंजन जो कैटापुल्ट करती है बड़े बड़े पत्थर। इस तरह से काशी और वैशाली जो कि वज्जी की राजधानी थी वो भी मगध में जुड़ गए और मगध एक गंगा वैली की सबसे ताकतवर साम्राज्य बन गया। राजगृह में फोर्ट भी अजात शत्रु ने बनवाया और एक वॉच फोर्ट बनवाया जल दुर्गा पाताली नाम के गांव में जो गंगा के किनारे था। उनके सक्सेसर हुए उदयीन, जिन्होंने 460 से 440 बीसी तक राज्य किया। उसने पाटलिपुत्र शहर की फाउंडेशंस इनके समय में ही रखी गई और गंगा और सोन नदी जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी शिफ्ट कर दी गई। उदयीन के बाद हुए अनिरुद्ध, फिर मुंडा और फिर नागदशक, और उसके बाद इनकी डायनेस्टी ख़त्म हुई और 412 बीसी में शिशुनाग डायनेस्टी शुरू होती है जो 344 बीसी तक चलती है। नागदशक अच्छे रूलर नहीं थे तो लोग उनसे गुस्सा हुए और शिशुनाग को उन्होंने राजा बना लिया, जो कि मिनिस्टर थे नागदशक के। शिशुनाग की सबसे बड़ी अचीवमेंट है प्रद्योत जो डायनेस्टी थी अवंती की, उनका खात्मा। इससे मगध और अवंती के बीच में जो राइवलरी चल रही थी बहुत लंबे समय से वो ख़त्म हुई और अवंती मगध का हिस्सा बन गया। शिशुनाग को सक्सीड किया कालाशोक या काकवर्ण ने। वो इम्पॉर्टेंट है उनकी रेन क्योंकि दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई 383 बीसी में, वो उनके ही समय में हुई। 344 में नंद डायनेस्टी 323 तक के लिए शुरू होती है। शिशुनाग को हराने के लिए महापद्मनंद ने नंद डायनेस्टी की शुरुआत की। महापद्मनंद को सर्वक्षत्रंतक बोलते हैं या अपरूटर ऑफ द क्षत्रियास या पुराणास, और उग्रसेन भी बोलते हैं, ओनर ऑफ अ ह्यूज आर्मी। ये सब पाली टेक्स्ट में उनको बोला गया है। पुराण में महापद्मनंद को एकरथ भी कहा गया है या एकलौता राजा। उसने कई सारी डायनेस्टीज़ को हरा दिया जो शिशुनाग के समय पे थीं और वो भारत का पहला एम्पायर बिल्डर कहा जाता है। महापद्मनंद के बाद उनके 8 लड़के शासन करने आए, जिसमें से अंतिम थे धनानंद। धनानंद को हम लोग जो ग्रीक टेस्ट में एग्रमीज या जैंड्रमीज का कैरेक्टर है वो धनानंद ही हैं। धनानंद के समय पर सिकंदर भारत नॉर्थ वेस्ट भारत में आए 326 बीसी में
और कर्टियस नाम के ग्रीक राइटर कहते हैं कि धनानंद की बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें 20,000 कैवलरीमैन, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 चैरियट, 3,000 हाथी थे। इसकी वजह से अलेक्जेंडर डर गया और गंगा से ही वापस चला गया। नंदा डायनेस्टी सिंधु से ही वापस चला गया, गंगा वैली में नहीं आया। नंदा डायनेस्टी का अंत होता है 322-321 एडी में, जब मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य शुरू करते हैं। अन्य फॉरेन इन्वेजन्स भी इस काल में आए बिंदुसार से धनानंद तक के में, जैसे ईरान या पर्शिया के इन्वेजन। डरायस का 518 बीसी में इन्वेजन हुआ। अकमेनिड रूलर था ईरान का, जिसने अपना एम्पायर बड़ा करने के लिए मगध प्रिंसेस के साथ भी जो वहाँ पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। डरायस वन, या जैसे हम लोग के यहाँ पे बोला जाता है डराया बाहू, वो नॉर्थ वेस्ट भारत में 1518 बीसी में आया। पंजाब जीता, इंडस जीता, सिंध जीता और 20वीं प्रोविंस या क्षत्रप उसने ईरान की वहाँ पे लागू कर दी। इस तरह से ईरान में टोटल क्षत्रपी हो गई 28। ये सबसे फर्टाइल टेरिटरी थी ईरानियन एम्पायर में। और 360 टैलेंट गोल्ड यहाँ से रेवेन्यू डरायस कमाता था। इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट 200 साल तक चला। इस इन्वेजन की वजह से इंडो ईरानियन ट्रेड कॉमर्स काफ़ी बढ़ा। ग्रीक लोग भी ईरानी लोगों की वजह से काफ़ी राजा जीते। जब अलेक्जेंडर आया तो उनको वो सब मिला। ईरान के जो स्क्राइब्स थे भारत में एक तरह का राइटिंग फॉर्म लेके आए जिसको बोलते हैं खरोष्ठी। ये राइट से लेफ़्ट में लिखा जाता था अरबी की तरह। ईरान का इन्फ्लुएंस मौर्यन स्कल्पचर पे भी साफ दिखता है, जैसे कि जो बेल शेप्ड कैपिटल जो दिखता है मौर्यन स्कल्पचर में वो ईरान से आया हुआ है। और जो प्रियम्बल है अशोक के ईडिक्ट का वो भी ईरान से इंस्पायर्ड दिखाई देता है। फिर मैसेडोनियन इन्वेजन या सिकंदर का 326 बीसी का इन्वेजन, जिसमें ईरानियों को उन्होंने हरा के सुप्रीमेसी हासिल की। अलेक्जेंडर के फिलिप पिताजी थे मैसेडोनिया में, वो फिर जब 20 साल का वो था तब वो राजा बना। राज्य दुनिया का राज करने की उसकी इच्छा थी। वो काबुल आया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी उसने जीता। वो हिंद अटक के पास 326 बीसी में वो पहुंच गया। तक्षशिला और अभिसार के राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए, लेकिन पोरस या पुरु या पर्वतेश्वर ने यह मना कर दिया। अलेक्जेंडर ने झेलम पार की, किसी तरह पोरस को गलती से हरा दिया। अलेक्जेंडर ने उसकी ब्रेवरी के लिए उसके साथ संधि की। इसको बैटल ऑफ वितास्ता कहते हैं, ये मॉडर्न झेलम 326 बीसी का। तो भारत अपनी डिसयूनिटी की वजह से हारा। सकला में इतने अच्छी जीत के बाद ग्रीक फोर्सेस ब्यास पहुंची। उसके आगे अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने जाने को मना कर दिया। तो झेलम और सकला के युद्ध के बाद ग्रेट मगध एम्पायर से लड़ने जाने की उनकी हिम्मत नहीं बची थी। अलेक्जेंडर सितंबर 325 बीसी में वापस चला गया। 323 बीसी में वो बेबीलोन पहुंचा और 33 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से लैंड और सी रूट भारत और यूरोप के बीच में खुल गए। इंडो बैक्ट्रियन या इंडो पार्थियन स्टेट्स बनने लगी, जिसने इंडियन आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया। गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बना। एस्ट्रोनॉमी कॉइनेज को भी इन्फ्लुएंस किया। इन्वेजन से इंडियन पॉलिटिशियंस की आंखें खुल गईं एक यूनिफाइड एम्पायर बनाने के लिए। यही पहली रिलायबल डेट है अर्ली इंडियन हिस्ट्री की। तो इससे हम लोग क्रोनोलॉजी आगे की बना पाते हैं। रिलीजियस मूवमेंट जो 600 से 400 बीसी में हुए वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह हैं। इन मूवमेंट्स का कारण था कि वैदिक फ़िलासफ़ी अपनी ओरिजिनल प्योरिटी खो चुकी थी। वैदिक रिलीजन कॉम्प्लेक्स हो गया था और सुपरस्टिशन, डॉगमा, रिचुअल से भर गया था। ब्राह्मण सुप्रीमेसी की वजह से सोसाइटी में अनरेस्ट हो गया था और क्षत्रिय ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ बोल रहे थे। नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ईस्टर्न इंडिया में आ गई थी और वैश्य लोग जो थे वो अपनी सोशल पोजीशन बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन बढ़ गई थी ट्रेड बढ़ने की वजह से। तो पहले बुद्धिज़्म। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के फाउंडर हैं। 563 बीसी में उनका जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु में, जो नेपाल में है, शाक्य क्षत्रिय क्लैन में। उनके पिताजी थे शुद्धोदन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु रिपब्लिकन टेरिटरी थी। उनकी माँ थी महामाया, जो कौशल डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। माँ की जल्दी मौत होने के बाद उनकी स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया
और फिर उनकी कम उम्र में ही यशोधरा, जो कोली डायनेस्टी की प्रिंसेस थी, उनसे उनकी शादी करा दी गई और उनका एक बेटा हुआ राहुल। गौतम बुद्ध ने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक डेड बॉडी और एक एसेटिक चारों लोगों को देखा। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर रिनाउंस कर दिया, जिसे महाभिनिष्कर्मण बोलते हैं, महाभिनिष्कर्मण, ग्रेट गोइंग फोर्थ, और वो वॉन्डरिंग एसेटिक बन गए। उनके पहले टीचर थे अल्लार कालम, जो संख्या फिलोसोफर थे, जिनसे उन्होंने मेडिटेशन की टेक्निक सीखी। अगले टीचर थे उद्रक रामपुत्र। 35 साल की उम्र में पीपल के पेड़ के नीचे उर्वेला बोध गया में निरंजन नदी के किनारे उन्होंने, जो आज की फाल्गु नदी है, निर्वाण हासिल किया 49 डेज तक कंटिन्यूअस मेडिटेशन करने के बाद, और वो बुद्ध या तथागत बन गए। पहला सरमन सारनाथ में डियर पार्क में 5 डिसाइपल्स को दिया, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। 80 साल की उम्र में 483 BC में कुशीनगर या काशी या सिद्धार्थ नगर जनपद देवरिया में उनका मौत हुआ। उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, फाइनल ब्लोइंग आउट। तो मेन इवेंट्स इनके जीवन के हैं जन्म, लोटस या बुल से सिग्निफाई होता है, महाभिनिष्कर्मण या रिनंसिएशन, हॉर्स से, निर्वाण या संबोधि एनलाइटनमेंट, बोधि ट्री से, धर्मचक्र प्रवर्तन या फर्स्ट सर्मन व्हील से, महापरिनिर्वाण या डेथ स्तूप से। फिर है कंठक, बुद्ध का घोड़ा, चन्ना, बुद्ध का चैरियट, देवदत्त बुद्ध के कज़न, सुजाता एक फार्मर की डॉटर जिसने उसे दूध और चावल दिया था बोध गया में। बुद्ध के दूसरे नाम है गौतम, जो कि क्लैन का है, सिद्धार्थ जो कि बचपन का, या शाक्य मुनि। बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन में चटवारी, आर्य, सत्य नहीं है, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। वो हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, दुख, सब्बम दुखम, देयर इज कॉज ऑफ सॉरो, दुखा समुदाय, द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पद, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप, दुख निरोध, निर्वाण, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपद या अष्टांगिका मार्ग। The world is full of misery and sorrow. The cause of misery and sorrow is desire. Misery and sorrow can be killed by killing desire. Desire can be killed by the following 8-fold paths. फिर प्रतीत्य संपदा को हेतुवाद भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट, या क्षणभंगवाद भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस या इम्परमानेंस। Desire is the root cause of sorrow. The ultimate aim of life is to attain nirvana, the eternal state of peace and bliss. तो ये जीवन का लक्ष्य है कि लिबरेशन मिल जाए किसी तरह बर्थ और डेथ की साइकिल से। एक अष्टांगिक मार्ग है, 8-fold पाथ, जिसमें राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एक्सरसाइज, मेमोरी और मेडिटेशन। इस पर आप अगर सब चीज़ें बेहतर करते हैं तो आपको किसी तरह निर्वाण प्राप्त हो सकता है। एक मध्य मार्ग या मध्यम प्रतिपद है, मिडल पाथ, कि किसी भी एक्सट्रीम को अवॉइड करके लाइफ ऑफ कंफर्ट और लग्जरी और सीवियर एसेटिज्म दोनों को छोड़ के बीच के रास्ते पे चलना चाहिए। त्रिरत्न हैं बुद्ध के 3 जूल, एक हैं बुद्ध एनलाइटेंड, धर्म डॉक्ट्रिन और संघ कम्यून, बुद्धम धर्मम संघम। फिर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई उनके बारे में, पहली 483 BC में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में महाकश्यप की चेयरमैनशिप में, आजाद शत्रु के पेट्रनशिप में। उसमें ये निकल के आया कि सुत्त पितक और विनय पितक लिखी जाएं, जो आनंद और उपली ने लिखी। दूसरी 100 साल बाद 383 BC में चुल्लवंग में, वैशाली में सब्बकामी की चेयरमैनशिप में, और काला अशोक जो शेषनाग डायनेस्टी थे उनके पेट्रनशिप में। वैशाली के मॉन्क कुछ बदलाव चाहते थे राइट्स में, लेकिन स्किज्म आ गया, जिससे स्थावीरवादिन और महासंघिका के बीच में 2 हिस्से बन गए। तीसरी 250 BC में अशोकराम विहार में, पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस्स इसके चेयरमैन थे और अशोक खुद मौर्य डायनेस्टी के इसके पेट्रन थे। इसमें अभिधम्म पिटक कंपाइल की गई और मिशनरीज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए। फिर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में कुंडलवन कश्मीर में, वाशुमित्र इसमें चेयरमैन थे और अश्वघोष वाइस चेयरमैन थे। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के इसके पेट्रन थे। यहाँ महाविभा शास्त्र या संस्कृत कमेंट्री और त्रिपिटक कंपाइल की गई। बुद्धिज्म हीनयान और महायान 2 हिस्से में बट गया। और ख़ास बुद्धिस्ट लिटरेचर्स की बात कर लेते हैं। पाली में त्रिपिटक लिखी गई हैं, जो कि बास्केट मानी जाती हैं, पाम लीव्स या बास्केट में रखी गई थी इसलिए।
लिखी गई थी ये। सुत्त पिटक में बुद्धा की सेइंग है, विनय पिटक में मोनास्टिक कोड हैं और अभिधम्म पिटक में रिलीजियस डिस्कोर्सेस हैं बुद्ध के, कि वो इसमें दीघ निकाय, माझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुर्दक या शूद्रक निकाय, 5 निकाय हैं। मिलिंद पन्नू जो मिलिंद के क्वेश्चंस की किताब है। मिलिंद एक इंडो ग्रीक रूलर थे जो मिनांडर नाम था असली में, और एक सेंट नागासेन बुद्धिस्ट, इन दोनों के बीच के क्वेश्चन आंसर। दीपवंश या महावंश श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं। संस्कृत में बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, सरिपुत्र प्रकरण, वज्र सूची, ये सब अश्वघोष की लिखी हुई हैं। फिर महाविभाष शास्त्र वासुमित्र की, विसुधम्मग, अत्थकाथेन, सुमंगलवासिनी, ये सब बुद्ध घोष की। मध्यमिका कारिका, प्रज्ञ प्रमितिका कारिका, ये नागार्जुन की, सब संस्कृत में हैं। अलग अलग सेक्ट बुद्धिज़्म के हैं। एक है हीनयान या लेसर व्हीकल, ये ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा की मानते हैं। इंडिविजुअल सेल्वेशन कैसे मिल सकता है और सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन से, वो मानते हैं। आइडल वर्शिप नहीं मानते हैं। पाली भाषा को फेवर करते हैं। सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन माना जाता है इसे, क्योंकि साउथ इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, सियाम या थाईलैंड, जावा में ज़्यादा चला है। इसके 2 सेक्ट हैं, एक है वैभाषिका, एक है स्वतंत्र। फिर एक महायान या ग्रेटर व्हीकल है, ये हेवनलीनेस मानते हैं बुद्धा की। ये सैल्वेशन बुद्धा और बोधिसत्वा की मदद से मिले, इस पे विश्वास करते हैं। आइडल वर्शिप पे विश्वास करते हैं। संस्कृत भाषा पे करते हैं। नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन इसे माना जाता है क्योंकि ये चाइना, कोरिया, जापान, नॉर्थ इंडिया में चला। इसके 2 सबसेक्ट्स हैं महायान के, एक है मध्यमिका या शून्यवाद जिसे नागार्जुन ने ढूंढा था, या योगाचार या विजननवाद जिसे मैत्रेय नाथ ने ढूंढा था और उनके डिसाइपल असंग ने। तीसरा है वज्रयान, सैल्वेशन इसमें मिल सकता है मैजिकल पावर्स से, जिन्हें वज्र कहा जाता है। इनके चीफ डिविनिटी हैं तारा। ये ईस्ट इंडिया, बंगाल, बिहार में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फिर हैं बोधिसत्व, एक हैं वज्रपाणी, इंद्र की तरह इनके पास थंडर बोल्ट है और ये गलत के और पाप के दुश्मन हैं। एक हैं अवलोकितेश्वर, ये वो भगवान जो नीचे देखते हैं, इनको पद्मपाणी भी कहते हैं या लोटस बियरर या काइंड हार्टेड। एक है मंजूश्री जो अंडरस्टैंडिंग की स्टिमुलेटर मानी जाती हैं। ये 10 परामित जो स्पिरिचुअल परफेक्शंस हैं उनकी किताब लिए हुए दिखाई देती हैं। एक है मैत्रेय बुद्धा जो फ्यूचर में दिखेंगे वैसे। एक है क्षितिग्रह या परगेटरीज के गार्जियन। एक है अमिताभ या अमितायुष बुद्धा जो हेवन में है, वो उनका वो रूप। फिर है सेक्रेड श्राइन्स, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर मेन 4 श्राइन है क्योंकि वहाँ बर्थ एनलाइटमेंट, पहला सरमन और डेथ हुई है। तो जहाँ पे ये चारों चीज़ें हुई, इनमें बाद में श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और संकस्य जुड़ गए। ये 8 जगहों को अष्ट स्थान बोला जाने लगा, 8 होली प्लेसेस। एंशियंट इंडिया में अमरावती और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, नालंदा बिहार में, जूनागढ़ और वल्लभी गुजरात में, सांची और भारूत एमपी में, अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, धौलागिरी उड़ीसा में, कन्नौज कौशाम्बी मथुरा यूपी में, जगदल और सोमपुरी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ज़रूरी है। 3 तरह का बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर फॉर्म डेवलप हुए। स्तूप जिसमें रिलिक रखे जाते थे बुद्धिस्ट मॉन्क के, चैत्य या प्रेयर हॉल, विहार या रेजिडेंस। अलग अलग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। नालंदा जो बेदगांव बिहार में है, जिसे कुमार गुप्त प्रथम गुप्ता रूलर ने फाउंड किया था। ओदांतपुरी जो बिहार शरीफ बिहार में है, ये गोपाला ने ढूंढी थी, ये पाल शासक थे। विक्रमशिला भागलपुर में, धर्मपाल ये भी पाल शासक थे। सोमपुरी पश्चिमी बंगाल, उत्तरी बंगाल में, ये भी धर्मपाल पाल राजा थे। जगदल बंगाल में रामपाल पाल राजा ने। वल्लभी गुजरात में भत्तर मैत्रक राजा ने। रॉयल पेट्रन्स जो इनको मिले वो हैं बिंबिसार और अजातशत्रु को ने इनका बुद्धिज़्म अपने में अपनाया। मगध शासक थे प्रसेनजीत, कौशल, उदयन, वत्स, प्रद्योतवंती, अशोक या दशरथ मौर्य, मिलिंद
इंडो ग्रीक, कनिष्क, कुषाण, हर्षवर्धन, वर्धन, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल पाल शासक। सबसे बड़े अशोक ही पैटर्न थे। उन्होंने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल भी बुलाई और अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में लाई और चाइना, कोरिया और जापान में मिशंस भेजे। और पाल शासक जो बंगाल के और बिहार के थे वो अंतिम इनके पैटर्न्स थे बुद्धिज़्म के। इसके बाद आता है जैन धर्म। ये इसमें 24 तीर्थंकर हैं या फोर्ड मेकर जिन्हें कहते हैं। इसमें से पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ, अंतिम थे महावीर 24वें। विष्णु पुराण और भागवत पुराण ऋषभ को इनकारनेशन बताती हैं नारायण का। दो और जैन तीर्थंकर थे ऋषभ या अरिष्टानेमी, ये दोनों का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। अंतिम दो पार्श्वनाथ और महावीर के ही हिस्टोरिकल प्रूफ हम लोग के पास हैं। पार्श्वनाथ एक प्रिंस थे बनारस के जिन्होंने अपना थ्रोन छोड़कर हर्मिट की लाइफ जीना पसंद किया और सामेत शिखर या पार्श्वनाथ हिल जो गिरिडीह झारखंड में है वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। उनकी मेन टीचिंग या चातुर्थी थी अहिंसा, नॉन इंजरी, सत्य, नॉन लाइंग, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग और अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। महावीर ने ये चारों अपने में मानी और एक एक्स्ट्रा जोड़ी ब्रह्मचर्य या चैस्टिटी। महावीर के जीवन की बात करें उससे पहले 24 तीर्थंकर और उनके सिंबल्स एक बार बात कर लेते हैं। ऋषभ बुल, आजितनाथ एलिफेंट, संभरनाथ हॉर्स, अभियानदम मंकी, सुमतिनाथ कल्लू, पद्म प्रभु रेड लोटस, सुपरसुनाथ स्वास्तिक, चंद्रजी प्रभु मून, सुविधिनाथ क्रोकोडाइल, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेगनाथ राइनोसोरस, वासुपूज्य बफलो, विमलनाथ बोर, अनंतनाथ फाल्कन, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ डियर, कुंटुनाथ ही गोट, अरनाथ फिश, मल्लीनाथ वाटरपॉट, मुनिस्वास्थ टॉर्टोटॉयज, नेमिनाथ ब्लू नोटस, अरिष्टानेमी कॉन्च शेल, पार्शनाथ सरपेंट और महावीर लायन। इसके बाद महावीर के जीवन की कुछ बात। 540 BC में कुंड ग्राम वैशाली में बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ थे, वो जनात्रिक क्षत्रिय क्लैन जो वज्जी वैशाली पे राज करती थी उसके हेड थे। उनकी माँ त्रिशला चेतक की बहन थी जो वैशाली के राजा थे। महावीर के रिलेशन बिंबिसार से भी था जो मगध के रूलर थे। उसने चेलना से शादी की थी जो चेतक की छोटी बहन थी। महावीर की शादी यशोदा से हुई। ये समरवीर राजा जो थे उनकी बेटी थी और उनकी एक बेटी हुई अनोंज प्रियदर्शनी जिसका कि पति जमाली पहला डिसाइपल बना महावीर का। 30 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, एक एसेटिक बन गए, सत्य ढूंढने निकल गए और उनके साथ महाकली घोषल साथ में थे। कुछ कारणों से फिर घोषल ने उन्हें छोड़ दिया और आजीविका सेक्ट अपना अलग बनाया। 42 साल की उम्र में साल के पेड़ के नीचे जंभिका ग्राम जो कि ऋजुपालिका नदी के किनारे है वहाँ महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया। उस समय से उनको कैवलीन या परफेक्ट लर्नड या जीन या जितेंद्र जिसने अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया है या मृगनाथ या फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, अरिहंत या ब्लेसेड वन, महावीर या द ब्रेव और उनके फॉलोअर्स को जैन। पहला सरमन पावा में दिया उन्होंने अपने 11 डिसाइपल को जिनको कि 11 गंधार या गंधर्व कहा जाता है और बाद में उसने जैन धर्म खोजा पावा पे ही। 72 साल की उम्र में 468 BC में इनका मृत्यु हो गई महावीर की पावापुरी में जो बिहार शरीफ बिहार के पास है। 11 में से एक शुद्ध धर्म बचा महावीर की मौत के समय पे। जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स हैं त्रिरत्न, 3 जेम्स, ये सम्यक श्रद्धा, विश्वास जो राइट फेथ है, तीनों तीर्थंकरों में विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान या नॉलेज, जैन क्रीड की जानकारी होना, सम्यक कर्म या अर्चना, राइट एक्शन या कंडक्ट, 5 वाउस जो हैं जैनिज्म के वो फॉलो करना। 5 वाउस क्या हैं? अहिंसा या नॉन इंजरी, सत्य या नॉन लाइंग, असत्य या नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह या नॉन पोजेशन, ब्रह्मचार्य या चैस्टिटी।
पहले 4 वाउस हैं वो पार्श्वनाथ ने, 5वां महावीर ने जोड़ा। जानकारी नॉलेज कौन कौन सी हैं? एक है माति ज्ञान, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग माइंड। मति से जो आप सीख सकते हैं, मति जो माइंड के लिए होता है। श्रुत ज्ञान जो स्क्रिप्चर्स से जानकारी मिलती है वो। अवधि ज्ञान क्लेयरवॉयंट परसेप्शन अपना खुले दिमाग से जो मिलती है। मन पर्याय ज्ञान या टेलीपैथिक नॉलेज, एक दूसरे की टेलीपैथी से। कैवल्य ज्ञान या टेम्पोरल नॉलेज या ओमनीसेंस, सब कुछ की हर चीज़ की जानकारी। फिर एक स्यादवाद है, थ्योरी ऑफ मे बी या परहैप्स। हमारे सारे जजमेंट रिलेटिव होते हैं, कंडीशनल या लिमिटेड होते हैं। स्यादवाद में 7 मोड हैं प्रेडिक्शन के। सप्तभंगी न्यायवाद जिसे कहते हैं प्रेडिक्शन के 7 मोड्स को। एब्सोल्यूट अफर्मेशन या एब्सोल्यूट नेगेशन दोनों ही गलत हैं, सारे जजमेंट्स कंडीशनल हैं। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी या मल्टी साइडेडनेस कि मे बी या परहैप्स या मल्टी साइडेडनेस या प्लूरलिटी या पॉसिबिलिटी या एब्सोल्यूट अफर्मेशन और नेगेशन दोनों के गलत होने को स्यादवाद कहा जाता है। महावीर ने जैन धर्म के बारे में जो मेन बातें बताई कि वेदों की या रिचुअल्स की कोई सुप्रीमेसी नहीं होती है, भगवान पर विश्वास नहीं करना है, कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पर विश्वास वो करते थे और इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस थी। जैन धर्म की काउंसिल्स पहली हुई 300 BC पाटलिपुत्र में, जिसमें स्थूलभद्र चेयरमैन थे और चंद्रगुप्त मौर्य पेट्रन थे। इसमें 12 अंग कंपाइल किए गए। दूसरी 512 AD में वल्लभी में, जहाँ पे देवर्धि शमक्षरमण चेयरमैन थे, पेट्रन कोई नहीं था, और 12 अंग और उपंग कंपाइल किए गए। मेन जैन लिटरेचर में आते हैं श्वेतांबरियों के लिखे हुए प्राकृत में अर्धमगधी या अर्धमगधी, जो श्वेतांबरों की प्राकृत है उसे अर्धमगधी प्राकृत कहते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपंग, 10 परिकरण, 6 छेदसूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 सूत्र ग्रंथ आते हैं। 14 पूर्व या पर्व जो हैं वो 14 अंगों के पार्ट हैं। महावीर की प्रीचिंग की सबसे पुरानी किताब है वो। और इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं कल्पसूत्र संस्कृत में जो भद्रबाहु ने लिखा है, और भद्रबाहु चरित एक किताब है, या प्रतिष्ठ पर्वन एक किताब है जिसका कि अपेंडिक्स त्रिषष्टि काल पुरुष हेमचंद्र ने लिखी है। ये अपेंडिक्स है त्रिषष्टि शलक पुरुष की परिशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र ने लिखी है। 297 BC में एक फैमिन आई मगध साउथ बिहार में, जिससे कि बहुत सारे जैन मॉन्क भाग के दक्कन और साउथ इंडिया में श्रवण बेलगोला चले गए भद्रबाहु के साथ, और चंद्रगुप्त मौर्य उनके साथ गए। 12 साल बाद जब वो वापस आए और मगध में रुके तो स्थूलभद्र और उनके अलावा कुछ लोग जो मगध में रह गए उनके लीडर थे स्थूलभद्र। जब जैन भद्रबाहु और बाकी वापस साउथ इंडिया से आए तो उन्होंने ऐसा कहा कि महावीर कंप्लीट न्यूडिटी के पक्ष में कहते हैं, लेकिन मगध में रहने वाले जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनने के पक्ष में थे। इस तरह से श्वेतांबर और दिगंबर 2 अलग अलग पार्ट हुए। श्वेतांबर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, स्थूलभद्र के मानने वाले हैं, दिगंबर कपड़े नहीं पहनते हैं, भद्रबाहु के मानने वाले हैं। जैन आर्किटेक्चर के मेन एग्जाम्पल हैं गुफा या केव्स, जैसे कि हाथी गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी, खंडगिरी जो खरवेल ने बनवाई थी। दिलवाड़ा के मंदिरों की बात है, जिसमें से विमल वसाई, तेजपाल दोनों माउंट आबू राजस्थान में हैं। अन्य मंदिरों में गिरनार और पालीटाना के मंदिर गुजरात में, पावापुरी और राजगृह के मंदिर बिहार में, और गोमतेश्वर बाहुबली का मंदिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। रॉयल पेट्रनशिप की बात हो तो नॉर्थ इंडिया में नंद राजा, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन जो हरियंक में थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति जो मौर्य राजाओं में थे, मगध के प्रद्योत अवंती का, उदयन सिंधु सौवीरा का, और खरवेल कलिंगा का सब जैन धर्म को पेट्रोनाइज किए। साउथ इंडिया में गंगा, कदम्ब, अमोघ वर्षा जो राजपूत डायनेस्टी के थे, सिद्धार्थ राज, जय सिंह और कुमारपाल दोनों चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी के थे। ये लास्ट ग्रेट पेट्रन्स थे जैनिज्म के।
इसके बाद हम लोग मौर्य पीरियड में आ जाएंगे और उनके आगे की कहानी। धन्यवाद।